जय श्री कृष्ण। एक दिन युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बातें कर रहे थे। तब युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? उसकी विधि मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह सूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, यानी भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई मोक्षदा एकादशी है। इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजेश, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोगों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है। ये सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें। कैसे पूजा करें? बोले भगवान श्री कृष्ण, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान को आराधना कर रहे। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, इसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा के पुत्र के तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मण, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यह पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास जाओ। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कटंक है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गए। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के ये वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोले, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता को उद्धार होगा? वो उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को
सुनकर राजा अपने घर आया। जब अगहन सुदी अकरा आई, तब स्त्री पुत्र और रानी वसा समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वैखनास राजा ने अपने पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्द में राजा से बोले, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप दूर होते हैं। यानी इस दिन यानी मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान को पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र को सागार लेना चाहिए। इस प्रकार ये मोक्षदा एकादशी का व्रत करके पुण्य कमाइए। जय श्री कृष्ण।